बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं दो। पहली स्टोरी इंतहाई हौलनाक स्टोरी, खौफनाक स्टोरी, अलमनाक स्टोरी। ये जो ट्रेनों का हादसा हुआ है, 40 से ज़्यादा अफराद, 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी, 40 से ज़्यादा इंसान लुक़्म अजल बन गए हैं। ये कौन ज़िम्मेदार है? और दूसरी स्टोरी जुगनू मोहसिन, नजम सेठी साहब की अहलिया पर, जो कि ख़ुद जुगनू मोहसिन साहबा MPA भी हैं, पंजाब असम्बली की ओकाड़ा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुई थी, पंजाब असम्बली की मेंबर भी हैं। उन पर कातलाना हमला हुआ है। ये हमला किसने करवाया है? हम कहाँ जा रहे हैं? रियासत की ज़िम्मेदारी कहाँ क्या है? जुगनू मोहसिन को पहले डिस्कस कर लेते हैं जनाब। मैंने सेठी साहब को फ़ोन भी किया, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, उनकी अहलिया को। जुगनू मोहसिन साहबा ख़ुद भी एक सहाफ़ी भी हैं, एक दानश्वर भी हैं, मेंबर पंजाब असम्बली भी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। बस यही होता है कि किसी का कि अब सच बोलने की आपको सज़ा दी जाती है और वो जलसा करने। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि जलसे से पहले उनको थ्रेट किया गया कि अगर आपने इस जगह रैली की, जलसा किया, तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि क्या उन्होंने नहीं इन्फॉर्म किया होगा? और रियासत क्या कर रही है? रियासती इदारे क्या कर रहे हैं? हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब पुलिस क्या कर रही है? ये कैसी रियासत है जो अपने शहरियों की इस तरीके से हिफाजत नहीं कर सकती? उन पे उसी तरह ही हुआ, उनके कहने के ऐन मुताबिक जनाब उन पे हमला हो गया। 4-5 लोगों ने उन पे हमला किया। अच्छा, फायर नहीं लगा गाड़ी को तो आके गाड़ी के शीशे पर डंडा मारा गया, पत्थर बरसाए गए। वो बच गई, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुछ उनके काफ़िले के लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन मुझे हैरत है कि ऐसे अनासर को कौन शह दे रहा है? ऐसे अनासर को जो सहाफ़ियों पर, जो सियासतदानों पर, जो सिविल सोसाइटी पर इस तरह के हमले कर रहे हैं, इनको कौन शह दे रहा है? इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आप देखें वो कौन कुछ कहा गया कि पकड़े गए हैं। आप देखते हैं कि वो पकड़े गए हैं। अगर पकड़े गए हैं तो वैसे तो इंसानी हुकूक की वज़ीर शीरी मज़ारी साहबा ने बहुत सख्त अल्फाज में ट्वीट किया इसकी मज़म्मत में। मज़म्मत तो हम भी करते हैं, मज़म्मत तो हर किसी ने की, लेकिन अब बात यह है कि आपका काम मज़म्मत नहीं, आपका काम मुरम्मत करना है। आप हुकूमत में हो, अगर आप भी मज़म्मत करके पतली गली से निकल जाओगे। खैर, आ जाएं जनाब ट्रेन वाले हादसे पे। मैं हैरान हूँ, ये ट्रेन का हादसा हुआ और ये कोई सैकड़ों हादसे छोटे बड़े इस हुकूमत में हो चुके हैं। ख़ुद शेख रशीद साहब, जिनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी जब तक वो रेलवे के वज़ीर रहे, उन्होंने रेलवे पे तो एक बात नहीं की, ना कोई रेलवे में दिलचस्पी दिखाई। उनको वो प्रेडिक्शन खैर से देने में और पेशन गोइयाँ देने में और इस तरह की बातें करने में उनको दिलचस्पी है और वही उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। ठीक। अच्छा, अब बड़ी एक अजीबो गरीब सा सिलसिला है, एक बड़ा एक जो है ना वो हुआ क्या, उनके दौर में कुछ छोटे बड़े 100 एक्सीडेंट हो गए। फिर उसके बाद आज़म सवाती साहब आए, वो सिलसिला रुक नहीं सका। पहले जब एक्सीडेंट हुआ करता था तो आपको मालूम है जनाब खान साहब क्या फरमाते थे कि जी वो जब बाहर के मुल्कों में एक्सीडेंट होता है ना तो वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाता है। जब बाहर के मुल्कों में एक्सीडेंट होता है ना, खान साहब कहते हैं कि जब बाहर के मुल्कों में देखें फ़लाँ यूरोप के मुल्कों में जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है वो वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाता है। तो खान साहब कहते खड़े होकर, साद रफ़ीक शर्म करो, इस्तीफ़ा दो। ठीक। कल से मैं सुन रहा हूँ कोई इस्तीफ़े की बात नहीं हो रही, बल्कि ये कहा जा रहा है लवाहकीन के साथ जो है ना हमारी हमदर्दी है पूरी, अल्लाह उनको बख्शे जो चले गए। यहाँ तक भी होता तो फिर भी ठीक है, उल्टा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इस तरह अब फवाद चौधरी साहब ने कि इस्तीफ़ा तो दें, लेकिन मसला ये है कि साद रफ़ीक की जो गलतियाँ हैं उनकी सज़ा आज़म सवाती को क्यों न दी जाए। मैं कुर्बान जाऊँ आपकी मासूमियत पर,
मतलब खान साहब वो कहते हैं ना कि भाई कश्ती ट्रेन का हादसा होता है तो वज़ीर मुस्ताफ़ी होते हैं, कश्ती डूबती है तो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होते हैं। यहाँ पे ट्रेनें गिर रही हैं, यहाँ पे क्या कश्तियाँ डूब रही हैं, यहाँ पर त्यारे गिर रहे हैं, यहाँ पर और तो और अल्लाह माफ़ करे पूरा बेड़ा गर्क हो गया है, सत्यानाश हो गया है। किधर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुआ है? वज़ीर आज़म टस से मस नहीं हुए। और मैं हैरान हूँ कि वो फरमा रहे हैं जनाब कि भाई अगर उनका कसूर है तो यहाँ पे क्यों? मैं बड़ा अजीब व गरीब सी सूरत हाल नहीं है कि जब कहा जाए कि देखें फ़लाँ ये ट्रांसमिशन लाइन पूरा का पूरा सिस्टम ट्रिप कर गया, वो कहते हैं कि भाई नून लीग ने बिजली तो बनाई थी लेकिन नून लीग आगे तरसील का निज़ाम नहीं ठीक करके गई। तीसरा साल है आपको, आप मान रहे हैं कि उन्होंने बिजली तो बनाई, तो तरसील का अच्छा चले आपने ये मान लिया, हम आपकी मान लेते हैं कि उन्होंने तरसील का निज़ाम ठीक नहीं किया, तो कुछ तो आप भी कर लें मेरे भाई। इसका मतलब अगर उन्होंने बिजली बना ली, उन्होंने बिजली बनाई है, तो तीसरा साल तो आपको ही है, आप तरसील का निज़ाम को ठीक, क्या आप माजरत के साथ मैं वही कहूँगा कि चने बेचने आए हैं, या आप माजरत के साथ को डंगर चराने आए हैं, आप हुकूमत चलाने नहीं आए। मैं तो इस चीज़ की मुझे हैरत है कि उन्होंने बिजली तो बनाई थी लेकिन उन्हें तरसील, ये बाकायदा वज़ीर मौसूफ़ का बयान था, उन्होंने बिजली बनाई, वो मान गए कि बिजली उन्होंने वाफिर मिकदार में बनाई, तरसील का निज़ाम नहीं ठीक बना। भाई अगर उन्होंने नहीं भी बनाया था बिलफर्ज तरसील कर, चलो आपकी मान लेते हैं, तो कुछ तो आपने भी बनाना है या आपने वैसे ही चले जाना है मुबैना तौर पर खा पी के। और यही निज़ाम 4 दिन पहले, ये रिपोर्टेडली मीडिया बता रहा है, 4 दिन पहले इंजीनियर्स, रेलवे के इंजीनियर्स ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक किसी भी वक्त किसी हादसे का सबब बन सकता है। रेलवे के इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते से भी कम टाइम में पहले रिपोर्ट दी कि ये किसी भी वक्त कि टस से मस नहीं हुआ, और फिर वही हुआ, वो ट्रेन पटरी से उतरी, दूसरी तरफ से दूसरी आने वाली ट्रेन जनाब वो टकरा गई उससे, उन बोगियों से, उस पटरी से। फिर उसके बाद क्या हुआ, 40 से ज़ायद इंसान लुक में अजल बन गए। ना कोई टस हुआ, ना कोई मस हुआ, किसी को कोई ख्याल नहीं। उल्टा खैर से द वन एंड द ओनली आपा फरदौस साहबा जनाब ये बयान दे रही हैं। मैं अब क्या कहूँ इस पर, सितम ज़रीफ़ी है। ये बयान दे रही हैं जनाब कि जी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप सुन लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 1 साल में बस पहले ही हादसा हुआ है। मैं अब आप अंदाज़ा करें संजीदगी का, आप अंदाज़ा करें ज़िम्मेदारी का। वो साद रफ़ीक साहब ने इसी वजह से फवाद चौधरी की छतरोल की है, और उन्होंने बड़ा प्रूफ के साथ और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उन्होंने कहा जब मैं था तो उस वक़्त रेलवे कमा के दे रहा था, आपने रेलवे पे लगाया क्या है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई एक मशीन बता दें कि जो बग़ैर मेंटेनेंस के चलती हो। आपने को मेंटेनेंस की, ये साहब बैठते हैं, और पिछले साहब भी अपना वज़ीर रेलवे साहब जो साबिक हैं, जो आजकल वज़ीर दाखिला हैं, वो जनाब फरमाते थे कि ये अंग्रेज़ के दौर की बिछी हुई लाइनें हैं। साद रफ़ीक साहब ने कहा भाई ये अंग्रेज़ के दौर की नहीं है, ये 1978 1979 में बिछी हैं, 1985 में कंप्लीट हुई। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भाई जिनको कोई, वो मलिहा हाशमी साहबा हैं, उनको खैर से ज़िम्मेदारी भी दी गई थी। अब वो मैंने आपसे कहा है ना, मैं आम तौर पे किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मालशिया और पालशिया जो यहाँ पर सिस्टम है, और मालशिया और पालशिया किस्म के जो लोग हैं उनका जनाब ये सूरत हाल है। मुबैना तौर पे मालशिया और पालशिया उनका ये सूरत हाल है कि वो मैं उनका ट्वीट देख रहा था, और वो जनाब वो ट्वीट कर रही थी कि भाई छोड़ें आप सिंध हुकूमत, ये अब एक खुशामदाना अंदाज़ आप देखें, वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रही छोड़ें आप सिंध हुकूमत को, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, बस आप खुद सारी लाइनों को ठीक करें, पूरे सिस्टम को, ताकि अवाम का इस तरीके से नुकसान ना हो, जानी नुकसान ना हो वगैरह। तो मैं कुर्बान जाऊं, वो एंकर भी हैं,
वो एक शो की मेज़बानी भी करती हैं एक निजी टीवी पर, और जनाब हुकूमत में भी उनको जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा अहम को ओहदा भी दिया था मीडिया के हवाले से। तो मैं कुर्बान जाऊँ मैं उनकी फ़हम व फरासत पर, जिनको ये भी नहीं पता कि ये जो रेलवे है ये वफाकी सब्जेक्ट है, इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक सूबाई हुकूमत से, किसी भी सूबाई हुकूमत से नहीं होता। ये जहाँ भी जो भी मसला होगा, सारा जो कुछ भी होगा, स्याह सफ़ेद का मालिक वो वफाकी हुकूमत होगी, उसी का क्रेडिट है, उसी का डिसक्रेडिट है। बस ये अब क्या सूरत हाल है कि एक तो अच्छा मैं आपको बताऊँ ना कि भाई जो भी महंगाई है, आलू प्याज है, किसी किस्म की कोई भी जो है ना कोई बेरोज़गारी है, वो उनके ज़िम्मे। अब महंगाई हो रही है वो भी पिछलों के ज़िम्मे, अगर ये रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी पिछलों के ज़िम्मे, त्यारे गिर रहे हैं वो भी पिछलों के ज़िम्मे। मैंने कल ट्वीट भी किया और मैं यही कहूँ, मैंने इसी वजह से लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। मैंने कहा अगर वज़ीर आज़म साहब, हालत ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब की नाक पे मक्खी भी बैठी ना, काबीना के तमाम अरकान ने, वज़रा ने यही कह देना है कि ये लंदन से नवाज शरीफ साहब ने भेज दी है। अब बस और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं भाई? आप आवाम को अब बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। अब 3 साल हो गए हैं, अगर आपसे नहीं संभल रहा तो ठीक है आप साइड पे हो जाएं। फिर जिनको आप चोर कह रहे हैं उन्हीं को, अगर वही जिनको आप चोर कह रहे हैं वही आए और फिर से उन्होंने ठीक कर दिया, तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर ये पता क्या कहेंगे? ये कहेंगे इन्होंने खुद ही चीज़ों को ख़राब किया, उधर चाबी को लॉक किया, लाख को फिर आए, इन्हीं के पास कोई गीदड़ सिंगी थी, इन्होंने वहीं से खोला और फिर उसी तरीके से मसनूई तरीके से चलाना शुरू कर दिया। मैं हैरान हूँ, 3 साल गुजर गए हैं, आलू प्याज, अब आज आप देख लें कोई सब्ज़ी जो इवन मौसम की भी सब्ज़ी हो वो 100 रुपये से कम नहीं है। आप खुद सारी चीज़ों को आप चेक कर लें, आटे को चेक कर लें, चीनी को चेक कर। लोग कहते हैं कि सर आप इनकी कभी तारीफ़ भी कर लिया करें। भाई मैं बिल्कुल तारीफ़ करूंगा। इनसे कहें ना कि ज़रा आटा उनके दौर में 45 रुपए का था, आप 40 का करके देखें ना, मैं तारीफ़ी वीडियो करूंगा। और इनसे कहें ना कि चीनी 50, 52, 55 की थी मैक्सिमम, अब वो 120, 110, कभी 105, कभी 115, हर किसी का वो अपने खुद से मिल रही है। आप ऐसा करें ना कि उनके दौर में 55 की या 52 की या 50 की थी, आप 45 की करके दिखाएं ना, फिर मैं आपकी भी तारीफ़ करूंगा। उनके दौर में मटन जो है ना कितने का, 600 का, 700 का, मैक्सिमम 800 का, इतने का मिलता था, आज 1600 का मिलता है। जी अपना अपने उसकी है, कभी को 1500 का बेच रहा है, कभी को 1600 का बेच रहा है। ये हालात हैं। जो बिल 2000 आता था आज वही बिल 15000 आता है। चाहे कोई भी यूटिलिटी बिल हो, बिजली का बिल हो, अब गैस भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो गई है। दवाइयाँ हर बंदा अपने हिसाब से बेच रहा है। तो कुछ अब ये क्या है, वो दवाइयों का भी वो भी उस तरीके से। आपने कोरोना फंड में 12 खरब का फंड में वो घपले मारे हैं कि वो AGP की यानी अटॉर्नी जनरल, अपना ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को आप प्रिंट नहीं होने दे रहे। पता नहीं किस किस ने हाथ साफ़ किए हैं, पता नहीं किस किस ने खाया है। तो आपके अपनी हुकूमत में स्कैंडल निकल आ रहे हैं। ये स्कैंडलस हुकूमत है। इसमें कोई राउंड अबाउट 10-12 तो स्कैंडल उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो फिर किस चीज़ की आपकी तारीफ़ होनी चाहिए? आप सारी चीज़ें पिछड़ों पे डाल रहे हो। चाहे चीनी का मसला होता है तो आप सब्सिडी चीनी सबको पिछड़ों पर, ट्रेन का होता है तो पिछड़ों पर, आपको महंगाई होती है तो पिछड़ों। आप क्या करने आए हैं? ये मेरा ख्याल। अच्छा मैं कुर्बान जाऊँ उन पर, उन शख्सियत परस्तों पर। माशाअल्लाह मैं कहूँगा क्या शख्सियत परस्त हैं वो लोग जो ये कहते हैं पिछड़ों। हाँ जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये सारा कुछ पिछड़ों का, ये तो मासूम बैठे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।